राम से राम तक दिव्य कथा एवं वैदिक अनुष्ठानों का होगा विराट आयोजन। 21 से 23 मार्च को रोहिणी के जापानी पार्क में किया जाएगा आयोजन। देश विदेश से जुटेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन श्रद्धालु। वर्तमान समय में जब समाज का सामान्य व्यक्ति रोग, कर्ज, पारिवारिक तनाव, मानसिक अशांति एवं जीवन की निरंतर चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में आध्यात्मिक संबल, आंतरिक स्थिरता एवं सकारात्मक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में एक 3 दिवसीय विराट आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन आगामी 21 से 23 मार्च को नई दिल्ली के जापानी पार्क में आयोजित किया जाएगा, जो कि भैरव पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु स्वामी वेदपुत्र जी महाराज के पावन सानिध्य में होगा। इस 3 दिवसीय दिव्य आयोजन के अंतर्गत राम से राम तक दिव्य कथा, श्री हनुमते नमः अनुष्ठान, तीनों दिवस 12 ज्योतिर्लिंग भाव आधारित रुद्राभिषेक, दिव्य पुष्पार्चन, महाभोग एवं महाआरती जैसे अनेक वैदिक एवं शास्त्र सम्मत अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न किए जाएंगे, जिसके बारे में आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि राम से राम तक दिव्य कथा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से जोड़ते हुए उनके भीतर स्थित आत्मबल, विवेक, धैर्य एवं आत्मचेतना को जागृत करना है। ये कथा केवल धार्मिक व्याख्यान नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझ रहे सामान्य जन के लिए समाधान, दिशा और स्थायित्व प्रदान करने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। कहते हैं कि जिंदगी में किसी भी प्रकार की, किसी को कैसी भी समस्या हो, आप संकट मोचन हनुमान के दरबार में आइए और हमेशा हमेशा के लिए जो भी संकट है उससे समाधान पाइए, निजात पाइए, अब प्रभु की कृपा पाइए। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, सबके मंगल कामनाओं के साथ, मंगलाशीष के साथ, आशीर्वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री संकट मोचन हनुमान, जय श्री विघ्नहर्ता गणपति भगवान। प्रणाम। हम दिल्ली वालों को संदेश नहीं, हम पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं। जो हमारे संस्कृति में है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कृति में है कि अतिथि देवो भव, जो हमारे संस्कृति में है कि भारत जो है विश्वगुरु था, जो हम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म आदि है, अनंत है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिनको लगता है कि सनातन धर्म क्या है, जिनको लगता है कि क्या भक्ति में शक्ति है, जिनको लगता है क्या आध्यात्मिक अनुभूति से जीवन के सारे संकट दूर किए जा सकते हैं, सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि इस महाअनुष्ठान में शामिल हों। उनके सारे संकट दूर होंगे, सुख समृद्धि आएगी। मैं चाहता हूं, देखिए, हिंदू पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा दयावान, संवेदनशील कोई है तो हिंदू है, कोई है तो भारतीय है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के प्रति निष्ठा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे धर्म से जुड़ करके कोई भी, देखिए, भारतीय कहीं भी रह रहा हो, वहां से जुड़ करके इस दिव्य महाअनुष्ठान आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करे। कोई भी व्यक्ति परेशान है, उसको लग रहा है कि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, बहुत जगह गए, एक बार महाबली संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में आए, उस पर अगर कृपा न बरसे तो जो कहिए सो करने के लिए हम तैयार हैं। ये मुझे, मेरे आराध्य पर, मेरे भगवान पर, अब आप सोचिए, भगवान गणपति को विघ्न विनाशक कहा जाता है, भगवान भैरव को भय हरने वाला कहा जाता है, और भगवान हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। तीनों क्या है कि कहीं भी शक्ति की उपासना करेंगे, सबसे पहले भैरव की उपासना करना पड़ेगा। दरवाजे पे भैरव खड़े हैं, दरवाजे पे कौन खड़ा है? दरवाजे पर गणपति विराजमान है और उसी दरवाजे पर हनुमान जी विराजमान हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे द्वारपाल हैं, वो चाहे प्रभु राम के, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पसारे, चाहे उस दरवाजे पर है, और चाहे हमारे लिए रक्षक हैं। अगर हम उनकी कृपा नहीं अनुभूति कर पाए, हम उनको महसूस न, देखिए, अध्यात्म क्या है? महसूस करने की चीज है, अनुभूति। ईश्वर अनुभव गम्य है, अतीन्द्रिय है,
उन्हें हम इस सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो वहाँ आकर के अनुभव प्रतीत होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कोई एक दिन भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णतया निःशुल्क है। जिनकी जो इच्छा हो, श्रद्धा हो, समर्पण राशि दे, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। और पूरे भारत ही नहीं, विश्व के लिए वहाँ 11,008 हनुमत कवच सिद्ध होंगे। और बहुत भाग्यशाली होगा जिसको वह कवच प्राप्त होगा। आधार कार्ड जो एंट्री आपने रखी है, आधार कार्ड से एंट्री करने का क्या मकसद है आपका? आधार कार्ड से एंट्री करने का मकसद कि सिर्फ यह है कि कम से कम लोगों की आइडेंटिटी रहे कि हमारे परिसर में कौन आया है, बाकी कुछ नहीं। वो दरबार सबके लिए खुला है, लेकिन सबका पहचान पत्र होता है। पहचान पत्र होगा तो हमारे यहाँ पास बन जाएगा। पास बन जाएगा तो लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो पता होगा कहाँ से लोग आए, कौन से लोग आए, क्या है, हमारे पास रिकॉर्ड होगा। बस यही बात है। इसको लाइव जो है कहाँ पर लोग देख सकते हैं, उसकी क्या व्यवस्था आपने की? लाइव हम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव करेंगे, उसका लिंक हम देंगे। हमारा एक नंबर है 9268050000। उस पर जो भी अपना डिटेल भेजेगा उनको हम ग्रुप बना करके, उनमें हम अभी बहुत सारा समय है तो उनमें हम लिंक भेज देंगे। वो लिंक पर आ करके वो लाइव रहेगा प्रोग्राम। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, रात्रि के 10 बजे तक यह प्रोग्राम होगा जापानीज पार्क में, रोहिणी में। जो आ सकता है वो आए, जो नहीं आ सकता, देखिए ये आज समाज कैसा होगा, चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आप इस दिव्य चमत्कार को देखें, इस दिव्य महाअनुष्ठान को देखें। आप पर कृपा कैसे बरसती है ये देखें। आपके घर के अंदर जो गरीबी है, आपके हृदय के अंदर जो अज्ञानता है, वो देखिए कैसे दूर होता है पल भर में। क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी तो जिंदगी में कोई भी विघ्न आपको परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि राम की कृपा जहाँ होती है वहाँ सकल विघ्न व्यापही नहीं, वहाँ किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं बनती। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।